गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा। तुम दैन धर्म के दिव्य सूर्य, तुम ही वृक्षों की छाया हो। तुम जैन धर्म के दिव्य सूर्य, तुम ही वृक्षों की छाया हो। तुम ही मेरी आत्म गुरुवर, तुम ही तो मेरी काया हो। तुम पथिक जनों की मंजिल हो, तुम पथिक जनों की मंजिल हो, मैं मंजिल तरफ इशारा हूँ। गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा। सरिता सागर और संत सत्य कब किसके होकर ठहरे हैं। सरिता सागर और संत सत्य कब किसके होकर ठहरे हैं। जो रुके नहीं जीवन पथ पर, बेराही सच्चे हीरे हैं। जो रुके नहीं जीवन पथ पर, बेराही सच्चे हीरे हैं। तुम हो सच्चे गुरु ज्योति पुंज, तुम हो सच्चे गुरु ज्योति पुंज, मैं दीप तले अंधियारा हूँ। गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा। तेरी अनुकंपा के कारण सब प्रेम मुझे भी देते हैं। तेरी अनुकंपा के कारण सब प्रेम मुझे भी देते हैं। तेरी अनुकंपा बदले में मुझसे बेगुरुवर केवल वचनामृत लेते हैं। बदले में मुझसे कहते हैं सब अपना मुझको, कहते हैं सब अपना मुझको, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, गुरुवर मैं सिर्फ तुम्हारा, गुरुवर मैं, गुरुवर मैं सिर्फ, गुरुवर मैं सिर्फ तुम। और किसी का बनने की इच्छा भी नहीं। आचार्य बनने से पहले कई आचार्य मुझे मिले और मुझसे कहा, प्रज्ञा सागर मैं आपको आचार्य बना देता हूँ। कईयों ने कहा मैं आपको आचार्य बना देता। मुझे लगा ये कौन होते मुझे आचार्य बनाने वाले। अरे मेरे गुरुदेव जीवित हैं, मेरे गुरुदेव स्वयं मुझे उस पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। मैं दूसरे का उत्तराधिकारी क्यों बनूं? दूसरे से आचार्य पद लेने का मतलब है अपने बाप को छोड़ करके दूसरे को बाप बनाना। मैंने कहा नहीं। कईयों ने कहा, तपोभूमि आए तो लोग वहाँ कहा, बाहर मिले तो वहाँ कहा, क्योंकि वो लोग देखते थे ना, ये इतने लंबे लंबे समय के दीक्षित हो गए हैं, हम तो इनके बाद दीक्षा लिए, आज आचार्य बने, चलो इनको ही आचार्य बना दो। कमाल हो गया। छोटे भाई की पहले शादी हो जाए और बड़े की बाद में ना तक ना हो, और बाद में बड़े भाई की शादी हो ना, तो भी देवरानी को जो अभी अभी शादी हुई होकर के आई है उसे जेठानी कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? भले शादी में 2 साल का अंतर पड़ जाए, 4 साल का अंतर पड़ जाए, लेकिन कहलाएगी तो जेठानी। बस आचार्य पद किसे कब कहाँ मिला है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बड़ा होता है वो बड़ा ही। गुरुदेव ने जो दिया है ना, हमें लगता ही नहीं है कि उनके जैसा कोई दूसरा कुछ दे सकता है। लगता ही नहीं कि इनके जैसे देने वाला दाता भी कोई मिल सकता है। नहीं लगता। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग।
दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणिया। वाह, तुम सादा नहीं क्या कोई नहीं लगता। दिन भर कमाने के बाद कल की परवाह किए बिना जितना था सब दे देते, लो ले जाओ। आप हम दर्शन के लिए आते हैं ना, क्या लेके आए आप, क्या लेके आए? एक श्रीफल, मुट्ठी भर चावल, उसमें 2 कड़वी बादाम, 2-4 लौंग, वो भी दुबली पतली वाली, वो लेकर के आए और गुरुदेव को समर्पित किया। जिस द्रव्य का कोई मूल्य नहीं है इसलिए अर्घ्य है, लेकिन जैसे ही गुरु ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया वो अनर्घ्य है। वो क्या है? अनर्घ्य है। जो हम समर्पित करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, लेकिन जो गुरु ने दिया वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। दिन भर कमाते हैं और एक झटके में दे देते हैं, ले बेटा जा। गुरुदेव बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, उठाई पीछी 2 लगा दी। क्या किया? जो दिन भर इकट्ठा किया था एक झटके में दे दिया, ले जा बेटा। तो खुश रह, मैं फिर इकट्ठा कर लूँगा। गर्मी के दिनों में जिन गांवों में, जिन नगरों में, जिन शहरों में पानी की किल्लत होती है, वहाँ पर देर रात 10, 11, 12 बजे तक कुओं में लाइन लगी रहती है और लोग कुएं से पानी भरते हैं। वो तब तक भरते हैं जब तक कुएं का पानी के साथ मिट्टी ना आने लग जाए, भरते रहते। फिर 12 बजे बंद हो जाते हैं, लोग घर जाके सो जाते, बोले सुबह आएंगे। अब सुबह आते हैं, कुआं फिर भर जाता है, कुआं फिर भर जाता है, और फिर लोग सुबह 4 बजे से घर 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 करके चालू, और फिर चलता है रात को 10 बजे तक। कमाल करता है वो कुआं, दिन भर देता है, जितना ले सकते हो लेते जाओ, और जब लोग चले जाते हैं तो फिर कल देने की तैयारी में फिर से लग जाता है कि कल फिर आएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे द्वार से प्यासा जाए, बस ये भी तो ऐसा ही करते हैं। सुबह 4 बजे से चालू, गुरुदेव हाँ ले बेटा, गुरुदेव हाँ ले बेटा, गुरुदेव ले बेटा, ले जा, सबको दिए जा रहे हैं देर रात तक। और फिर इकट्ठा करते हैं, कमरे में बैठे आंख मूंदी जाप चालू किया, पाठ चालू किया, भगवान की आराधना की, प्रार्थना की, ध्यान किया, स्वाध्याय किया, सामायिक किया। ये सब के सब उनके कुएं में आने वाले ऐसे अमृत के स्रोत हैं जो पुण्य की बरगड़ाहों को उनके कुएं को भरते चले जाते हैं। ये उठा उठा करके लुटाते चले जाते हैं, और हम हैं कि अपने घड़ों को भर भर करके ले जाते हैं। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा, तुम सादानी क्या कोई हो? कोई लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगा। जितना इन्होंने दिया है इतना देने वाला कोई मिल जाए। घर में होता ना तो पिताजी ने जिस प्रकार से मेरे बड़े 4 भाइयों को बंटवारा करके 32 बीघा जमीन में से 8-8 बीघा दे दी। मैं घर में होता तो 6-6 बीघा हो जाती भाई। 2 बीघा माँ बाप अपने लिए रख लेते, बोले जो लास्ट में सेवा करेगा उसको 2 दे के देंगे। यही होता है हिसाब किताब बंटवारा, इससे ज़्यादा क्या मिलता है? 6 बीघा जमीन है। इनकी कृपा तो देखो। मैं कहता हूँ घर में होता तो एक मकान बनाने में पसीना है, और इनका आशीर्वाद ऐसा है कि मंदिर पे मंदिर, तीर्थ पे तीर्थ बनाते चले जाओ, पसीना तो क्या भनक में नहीं पड़ती है और काम हो जाता है। इनके आशीर्वाद का प्रभाव है, इनके आशीर्वाद का प्रभाव। अन्यथा बड़ी दुरूह है ये जिंदगी, बड़ी कठिन है ये जिंदगी, बड़ा मुश्किल है इस जिंदगी को जीना। ये तो इनका साथ होता है तो कठिन जिंदगी सरल हो जाती है। बोलो हाँ या ना? इनका साथ है इसलिए सरल हो गया, अन्यथा ये अकेलापन, ये खालीपन काटने को दौड़ता है, नहीं जिया जाता। ये तो कृपा इनकी ऐसी है, मेहर ऐसी है कि अकेले में रहो तो ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ के बीच में है, बड़ी मस्ती में है, किसी बस्ती में है, ऐसा लगता है इनके कारण से। अन्यथा हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो सैकड़ों लोगों के बीच में बैठे हैं। सूरत देख लो तो अपने आप हमारा मन कहेगा कि मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही हो। सैकड़ों हजारों के लोग बैठे हैं, ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं कि जैसे कोई निपट ही गया हो। सच्ची कसम बस स्टैंड की है। अरे भाई आनंद से जिंदगी जियो,
क्या? अकेले रहो तो मस्ती में, और बस्ती में रहो तो बस्ती में, और वो तभी संभव है जब इनका हाथ साथ हो, अन्यथा इम्पॉसिबल। जिंदगी कोई सामान्य चीज थोड़ी है। मौत बड़ी आसान होती है, जिंदगी में एक ही बार आती है। जिंदगी में एक ही बार आती है ना, कि बार बार बड़ी आसान एक ही बार आती है। और ये जिंदगी साली की एक बार की मौत के लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। रोज रोज कितना कठिन दौर होता है। उबड़ खाबड़ है, चढ़ाई है, गड्ढे हैं, झाड़ी है, कांटे हैं, ये सब है। देख के चलो, नीचे देख के चलो, संभल के चलो, पाँव में लग जाए तो निकालो बैठ करके, ज़्यादा जोर से लग जाए तो अपने कर्म पे हाथ रख के वहीं बैठे रहो, हे भगवान कोई निकाल दे। हद हो गई, ये दशा है। जिंदगी में दुखी दुख और मौत में सुखी सुख, एक ही बार तो खा लो, पर वो जिंदगी में एक बार आती है। परंतु उसी की मृत्यु सुख का कारण बनती है जिसने पूरा जीवन सुख से जिया है। रोते धोते जीने वालों के लिए मृत्यु भी दुख का कारण होती। गुरुदेव, 1 तारीख को आपका जन्मदिन मनाया, 31 को दीक्षा दिन हो गया, जनवरी पूरा। क्या महीना चुना है आपने? पहला महीना पहला दिन, पहला महीना आखिरी दिन, बाकी महीने से कोई लेना देना नहीं। ये प्लानिंग थी आपकी बचपन से या पहले से, या कुछ ऐसा गड़बड़ था मामला? या माँ बाप को आपने गर्म में आने के पहले ही बोल दिया था 1 तारीख को डिलीवरी करवाना? उस समय ऐसा थोड़ी होता होगा। दिन ने अंदर अंदर उंगली कर भी दी होगी मेरे भाई मथुरा भाई को, देख 1 तारीख को पैदा होना चाहिए सुबह सुबह। मामला समझ। 1 तारीख ऐसी मिलती है क्या? माना कि मैं भी 1 तारीख का हूँ, लेकिन अपनी 1 सितंबर है भाई, और वो भी स्कूल के कारण है। वैसे तो 17 तारीख है, हाँ, इनकी तो अपनी 1 सितंबर है, वो स्कूल के कारण। ऐसे तो हकीकत में 17 नवंबर, हाँ नवंबर, 17 नवंबर, हाँ सीधा। अरे वो तो बहुत लंबा चौड़ा स्कूल गए, हमारे भाई साहब लेके गए, चलो नाम लिखवा दें, तो नाम लिखवा दिया, लिख गया साहब नाम। बोले जन्म तारीख बोलो, भैया कोई याद ही नहीं आई, बोले लिख लो 1 सितंबर। ऐसे अपन 1 सितंबर ही हो गए, अन्यथा नवंबर ही थे। ठीक हो जाता है ऐसा। तो भगवान ने 1 तारीख का चयन किया, महीने की पहली तारीख। और सबसे बड़ी बात, पहली तारीख को देर से पैदा हो जाती है नहीं, पर भाई साहब सूर्य उदय के साथ ही पैदा हुआ। अब आप देखो तो प्लानिंग बिना प्लानिंग के हो ही नहीं सकता। मैं मान नहीं सकता। या तो इनकी ऊपर वाले से सेटिंग रही, या इनकी जो के भीतर थे उससे सेटिंग रही, इसके अलावा संभव में मान ही नहीं सकता साहब। या तो माँ से सेटिंग या परमात्मा से सेटिंग। और इसी कारण से 1 जनवरी को सुबह सुबह सूरज वहाँ निकल रहा है और ये यहाँ अवतरित हो रहे हैं 1 जनवरी 1954 को। कमाल है गुरुदेव। सिर्फ आपने जिंदगी को संवारने के लिए, सुधारने के लिए 30 दिन लिए। कितने दिन लिए? 30 दिन लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और ये संदेश दे दिया दुनिया को, जन्म के बाद से लेकर के दीक्षा लेने के पहले तक 30 दिन की ज़रूरत है। यदि सही तरीके से जी लिए तो 1 तारीख को जन्मने वाला बच्चा 31 तारीख को मुनि बन सकता है, और बन करके सुशील कुमार और पूरी पुष्पदंत सागर हो जाता है। सिर्फ 30 दिन ढंग से जी लो। कितने दिन? 30 दिन ढंग से जी लो, पर्याप्त है साथियों। गुरुदेव का संपूर्ण जीवन आदर्श है, लेकिन उनके लिए जो इस आदर्श में अपने आप को देखने की योग्यता रखते हैं। आदर्श का मतलब है दर्पण। आदर्श का मतलब है, और इस दर्पण के सामने आके खड़े हो जा, और दर्पण में अपने को देखना, दर्पण मत देखना। अभी समस्या ये हो जाती है कि दर्पण में खुद को देखना चाहिए तो लोग खुद को ना देख करके दर्पण देख, अरे कितना बड़ा दर्पण है, कितना बड़ा आईना है, और एक बढ़िया गोल वाला है, क्या डिजाइन है, कितनी अच्छी फ्रेमिंग है, उसी में लग जाते हैं आदमी। दर्पण नहीं देखने का। क्या देखना? दर्पण में खुद को देखना। पर उल्टा हो रहा है, लोग दर्पण देख रहे हैं साहब, वो महाराज जी ऐसे, वो महाराज जी वैसे,
वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। जो ऐसा बोलते हैं ना, समझना उन्होंने दर्पण में अपने आप को नहीं देखा, दर्पण को देख लिया। बेचारे गए थे खुद को देखने और दर्पण को देख करके आ गए, इसलिए वंचित रह गए, इसलिए वंचित। साथियों, गुरु तो साक्षात दर्पण था, इसमें अपने आप को देख। और जिस दिन इनमें स्वयं को देखने की आपको आदत आ जाएगी, उस दिन दर्पण दिखेगा ही नहीं। जब आप कभी सजने संवरने के लिए दर्पण के सामने खड़े होती हो या खड़े होते हो, शुरू में भले आप दर्पण को देखो, लेकिन उसके पश्चात फिर आपकी हरकतों को कोई देखे या पीछे से चुपके से गुप्त कैमरे से आपकी वीडियो बना ले, फिर देखना लटके झटके सब चलते रहते हो, वो सब चलते रहते हैं। ऐसा मुँह बिगाड़ेगा, जबरदस्ती फुलाएंगे, पिचकाएंगे, ना जाने ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि पूछो मत। समझ रहे हैं? नहीं, उस समय व्यक्ति को लग रहा है कि सिर्फ मैं खुद को देख रहा हूँ, फिर वो देख करके अपने सारे रूप बना लेता है, अच्छे बना लेता है, बिगड़े बना लेता है, मुंह फुला लेता है, सारे काम कर लेता है। उस समय वो सारे के सारे अपने रूपों को देख रहा है कि ये मैं हूँ। बस गुरु के सामने भी खड़े होने पर हमें दिखाई देता है कि मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, दुर्गुणी हूँ, सब कुछ मैं दुर्गुणों से संपन्न हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं क्षमावान हूँ, मैं दयावान हूँ, मैं विनयवान हूँ। ये भी दिखता है, जो है सब दिखाई देगा। पहले सेल्फी लेती थी ना लड़कियाँ ऐसा मुँह बिगाड़ के, अभी लेती हैं क्या मुझे पता नहीं। ऐसा इतना अच्छा मुँह दिया भगवान ने, और ऐसा बिगाड़ती हैं, ऐसा बिगाड़ती हैं, पता नहीं क्या पसंद। और वो एक कोई सा एप्लीकेशन आता है, अरे बाप रे बाप, कहीं यहाँ नाक लगा लेंगी, कहीं ऐसा कर लेंगी, कहीं ऐसा कर लेंगे। भगवान ने बनाया बढ़िया शानदार, लड़कियां बन गई बंदरियां। क्यों? कोई बिल्ली बन रहा, कोई मूछ लगा रही, कोई पूंछ लगा रही, कोई सींग लगा रही। भगवान, तुम इन भावों से हो करके आए हो, इस कारण से वैसे बनने की इच्छा पैदा हो जाती है। ये सच्चाई है। वहां से लौट के आए आप, और हो सकता है ऐसा करके फिर जाने की तैयारी कर रहा हूँ कि यार इस अवस्था में मज़े नहीं आ रहा, अपन बिल्ली थे वही अच्छा, म्याऊं म्याऊं कर रहे थे वही अच्छा है। दत्तरे की मत करिए। तो गुरु के सामने आने के पश्चात आप अच्छे दिखाई दें, आप बुरे दिखाई दें, तो बस समझना मैं दर्पण के सामने खड़ा हूँ, मुझे अपनी हकीकत दिखलाई दे रही है। हे गुरुदेव, आज आपका दीक्षा दिवस है। मैंने कहा था कि आपका दीक्षा दिवस हमारा शिक्षा दिवस, समीक्षा दिवस, प्रतीक्षा दिवस, तितिक्षा दिवस, जो दिवस कहना है सारे दिवस कह दो गुरुदेव। आपकी दीक्षा हमारे कल्याण का कारण बनी। आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। प्रकाश नागौरी आपका अच्छा भक्त है उदयपुर का। आजकल तो आपने कवि सम्मेलन बंद से ही कर दिए हैं, तो बेचारे बच्चे रोते ही रहते हैं बैठे बैठे। परंतु उन लोगों ने जो समय कविताएं लिखी थी, आपने दीक्षा ग्रहण की, लाभ हम लेते रहे। सत्तन जी लिखते हैं, तुम बने मुनि महाराज हो गए नंगे, और जिस जगह चरण रख दिए वहीं हर गंगे। ऐसा भी लिखने वाले ने लिखा। तो गुरुदेव, आपके लिए हमने जब भी कलम उठाई है, उठाई हमने है, चलाई आपने है। बस अपने आप को चलने लग जाती है, अपने आप को बढ़ने लग जाती है जब विचार में आ जाए। पर उसमें भी आपका साथ चाहिए। कलम हमारी हो, हाथ आपका ही हो, बस हम अपने भावों को पिरोते हुए लिखते चले, ऐसी भावना लेकर के चलते हैं। तो गुरुदेव, आपका 45वां दीक्षा दिवस, हम लोगों ने जो शिक्षाएं आपसे ग्रहण की है वो निश्चित तौर पर अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है, बेजोड़ है। दुनिया की किसी पाठशाला में ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है जैसी शिक्षा हमने आपके चरणों की पाठशाला में प्राप्त की है।
शायद लौकिक शिक्षा में पढ़ने के लिए हम स्कूल जाते, कॉलेज जाते, तो क्या सीख करके आते हैं? वही जो नहीं सीखना चाहिए। लेकिन धन्य गुरुदेव, आपके चरणों की पाठशाला ने हमें जो सिखाया है, बस उसी का परिणाम है कि आपके चरणों में बैठ करके 2 शब्द बोलने की क्षमता आप प्रदान कर देते हैं। लोग कहते हैं महाराज से आप बोलते चले जाते हो, ये बुलवाते चले जाते हैं, मैं क्या करूं? मेरा कुछ भी नहीं है। तुमको ये लगता है कि मैं बोल रहा हूं, पेन ड्राइव भर के तो यही देते हैं, यूं लगा देते हैं और मैं चालू हो जाता हूं, तुमको वो दिखाई दे नहीं रही है। बस इन्होंने भर दिया है, बस मुंह मेरा होता है, साउंड मेरा है, लेकिन सब कुछ इनका है। वो पेन ड्राइव चालू है और मैं बोलता चला जाता हूं। गुरुदेव, बस आपसे निवेदन है, इस दीक्षा दिवस के पावन पवित्र अवसर पर हम सब लोगों को अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करिए।